सर मेरी किसी ने तांत्रिक क्रिया करी कि भैया ये आदमी मंजी पे पड़ जाए और मर जाए। अच्छा, मेरे को ऐसा एहसास तो होना शुरू हो गया ना परमात्मा की वजह से। वहां से खुद ही घूम के चले आए, वहां से हम खुद ही चले गए ना। तो वो जो उसने जो क्रिया करी थी उसकी वहीं काट हो गई। अच्छा, मतलब तुम क्या भेजोगे, मैं खुद ही जा रहा हूँ। मैं खुद ही जा रहा हूँ। पहले तवा गर्म हो तो उस पर पहले पानी के छींटे मार लीजिए, तो नेगेटिविटी जल के स्वाहा। अच्छा, देखा होगा आपने बड़ी बड़ी दुकानों पे जो साउथ इंडियन डोसा बनाते हैं, पहले तवे पे पानी डाल के साफ करते हैं। तो क्या होता है कि हम तो रात को सो रहे हैं, अब कोई हमारा रिश्तेदार आ गया, पड़ोसी हो गया, जिसको भी हमसे जलन है, वो हमारे दरवाजे के ऊपर कुछ कर जाता है, कुछ राख फेंक गया, कुछ भी कर सकता है। तो यार नौकरी करते थे और आज अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो मेरे को ईर्ष्या होने लग गई, जलन होने लग गई। तो जलन क्या है? बिल्कुल लगती है नजर, लगती भी थी, लगती भी है और लगती भी रहेगी। अच्छा, क्योंकि ये शास्त्रों में है। चलता काम बंद हो जाना, बार बार गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाना, चलते चलते गिर जाना, बच्चे बीमार हो गए अपने आप ही। आपने देखा होगा बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं बहुत जल्दी। फिर हम क्या करते हैं, नमक से, बत्ती से, विभिन्न चीज़ों से हम उसके उपाय करके नज़र का उतारते हैं। जय सिया राम। ये जो पूरा संसार है त्रिगुणमयी माया से बना हुआ है, यानी यहाँ तीनों शक्तियाँ हैं, सत, रज और तम। साथ ही सकारात्मकता और नकारात्मकता ये भी यहाँ पे विद्यमान है, विराजमान है। कई बार ये होता है, मानव का स्वभाव है कि किसी से द्वेष रखना, ईर्ष्या रखना, जलन रखना, और इसका बड़ा नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है, दिखता है, कोई माने न माने। लेकिन नज़र दोष, जिसको दृष्टि दोष भी कहते हैं, ये हमारे जीवन को काफ़ी हद तक प्रभावित करता है। हमारे आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक सभी पहलुओं को ये छूता है। दृष्टि दोष पे ही आज हम बात करेंगे कि क्या सच में नज़र लग जाती है, और नज़र लगती है तो इसका लक्षण क्या होता है। यह सब बताने के लिए आज हमारे सामने उपस्थित हैं ज्योतिषाचार्य प्रवीण कुमार सोनी जी। स्वागत है आपका। नमस्कार। जय सिया राम जी। आपको तो लोग टोटका के लिए जानते हैं, आपके एक से एक बढ़ के टोटके होते हैं। पहले ये बता दीजिए कि चूँकि लोग कहते हैं तो 21वीं सदी है, विज्ञान इतना आगे बढ़ गया, नज़र लगती भी है क्या? तो लगती है नजर क्या? सच देखिए बिल्कुल लगती है नजर, लगती भी थी, लगती भी है और लगती भी रहेगी। अच्छा, क्योंकि ये शास्त्रों में है, जिसे आप काला जादू के नाम से भी जानते हैं और टोटकों के नाम से भी जानते हैं। मगर ये होता कैसे है? इसके लक्षण क्या है? अब इसके लक्षण है, मनोज जी तो यार नौकरी करते थे और आज अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो मेरे को ईर्ष्या होने लग गई, जलन होने लग गई। तो जलन क्या है? नजर, गंदी नजर। अचानक स्वास्थ्य खराब हो जाना, अच्छा, नजर है। और देखिए नजर एक ऐसी गंदी चीज है जो शास्त्रों में कहा गया है कि वो चट्टान को भी तोड़ देती है। अच्छा, कि मजबूत से मजबूत जितनी मर्जी चट्टान हो, और उसकी गंदी नजर उसको भी खंडित कर देगी, उसको भी तोड़ देगी, पाट कर देगी उसको। अच्छा, जैसे अचानक स्वास्थ्य खराब हो गया, यार कल तक तो आदमी ठीक था, अभी एकदम क्या हो गया, आईसीयू में चला गया। अचानक स्वास्थ्य खराब होना, खासकर बच्चे बीमार हो गए अपने आप ही। आपने देखा होगा बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं बहुत जल्दी। फिर हम क्या करते हैं, नमक से, बत्ती से, विभिन्न चीज़ों से हम उसके उपाय करके नज़र का उतारते हैं। और इसकी पहचान इसी तरह से होती है, चलता काम बंद हो जाना, बार बार गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाना, चलते चलते गिर जाना, ये सब नज़र के लक्षण होते हैं। व्यापार में बार बार काम में रुकावट आना, व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है यार, इसका तो बहुत अच्छा, मनोज जी का तो बहुत व्यापार चला, रोज के 50,000 नहीं छोड़ते। तो कुछ दिन बाद देखा यार मनोज जी तो अपनी बालकनी से भी झांक रहे हैं, यार कोई तो आ जाए काम के लिए। तो नज़र में आ गए। बच्चों में लगातार रोग होना, बच्चा अच्छा पढ़ रहा था, पढ़ाई बंद हो जाना, बार बार परेशान होना, चिड़चिड़ापन आना, इरिटेट होना, काम पे जाने का तो मन है मगर जा नहीं पा रहे हैं। और घर के अंदर अचानक
नेगेटिविटी का प्रभाव, नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हो जाना, जहाँ पति पत्नी इतने प्रेम भाव से रहते थे, बच्चे प्रेम भाव से रहते थे, फैमिली में हम प्रेम भाव से रहते थे, आज वहाँ पे हम इकट्ठे बैठ के एक टेबल पे खाना नहीं खा सकते। अच्छा। ये सब चीज़ें नज़र और टोटके में आती हैं। जब अगर घर में ऐसा अचानक होना शुरू किचकिच हो बढ़ जाए, बिल्कुल, तब समझिए नजर और दोष है। उससे बड़ी बात धन धान्य की नुकसान होने लग जाए वृद्धि की बजाय, अनएक्सपेक्टेड पैसा बीमारियों पे जाना शुरू हो जाए, चोरी होना हो जाए, लीगल में चला जाए, तो ये नज़र के लक्षण है। किए कराए के काला जादू जिसे कहते हैं, किए कराए की क्रियाओं के लक्षण होते हैं। अब अगर आपको इन चीज़ों से बचना है तो मैं आपको कुछ उपाय बता रहा हूँ जो आप घरेलू आपके घर के अंदर हैं, आप कर सकते हैं। हम सबसे पहले लेते हैं कि अगर आपके स्वास्थ्य के ऊपर बार बार अटैक हो रहा है, बार बार नज़र लग रही है, तो आप क्या करेंगे? आप 7 लाल मिर्चें सूखी लेंगे डंडी वाली, 2 लेंगे दालचीनी की डंडी, 5 लेंगे तेज पत्ते और 5 लेंगे लौंग, और थोड़ी सी समिधा लेंगे यानी लकड़ी आम की, और 1 मिट्टी का कटोरा लेंगे, थोड़ा कपूर देसी लेंगे। उस देसी कपूर की सहायता से उस कटोरे के अंदर मिट्टी के आप वो समिधा को जलाएंगे। तो जैसे उसके अंदर आग प्रज्वलित हो, उसके बाद जो आपको सामान बताया वो लेकर 7 बार अपने सिर से उतार कर जोर से उसके ऊपर फेंक देंगे। अच्छा। ये उपाय आपको शनि मंगल 5 बारी करना है। ऐसा करने से आपके ऊपर जिस व्यक्ति की बुरी नजर होगी वो जल के राख हो जाएगी। ये उपाय आप घर की छत पे कर सकते हैं, घर की बालकनी में कर सकते हैं, या खुले में कर सकते हैं, घर के अंदर छत में नहीं करना। ऐसा उपाय है ये कि आप देखेंगे जैसे ही आप अपना उतारा इस तरह से करेंगे, आप आधे घंटे के बाद अपने आप को स्वास्थ्य लाभ की तरफ जाते हुए देखेंगे। परंतु ये 5 शनिवार लगातार करना है। ये नंबर 1। नंबर 2, आप कहते हो बार बार मेरे काम में रुकावट हो रही है, मेरा ऑफिस जाने का दिल नहीं करता, मेरा बिजनेस करने का दिल नहीं कर रहा, मैं बार बार गाड़ी पे जाता हूँ, मेरे से गाड़ी पे एक्सीडेंट हो जाता है। तो आप उसमें क्या करना है? आपको 50 रुपए की काली और पीली सरसों लेनी है, और उसमें 1 चम्मच नमक डालना है, और 20 रुपए की राई लेकर मिक्स करना है, और इनको मिक्स करना है माँ दुर्गा का ध्यान करते हुए, माँ काली का ध्यान करते हुए। और उसके बाद आपने ये उपाय शनिवार से शुरू करना है और रोजाना करना है, शाम को 7 से 8 के बीच में। आपने क्या करना है, वो आपकी सरसों होगी तैयार। अब आपने किचन में जाना है, किचन में गैस पे रख के तवा रख के गैस ऑन कर देनी है, और जैसे उसमें से धुआं निकलना शुरू हुआ, तवा गर्म हो जाएगा, तो आपने उस थैली के अंदर हाथ डालना है, जितना एक बारी में आ जाए वो सरसों राई उतना लेके 7 बारी ऐसे सिर पे उतार के उस पर छोड़ देना है और पीछे हट जाना है। जैसे जैसे वो जलती जाएगी वैसे वैसे आपकी नज़र ख़त्म होती है। अगर उसके जलने के दौरान आपको मांस जलने की बदबू आए, कोई गंदी बदबू आए, तो आप समझ लीजिए कि आपके ऊपर बहुत गंदी नज़र है। जैसे जैसे आप ठीक होते जाएंगे तो आपको वो स्मेल खत्म होती चली जाएगी। अच्छा। ये उपाय आपने शनिवार से लेकर डेली करना है, जब तक वो सामग्री खत्म नहीं हो जाती। ये उपाय आप अपने बच्चों के ऊपर भी कर सकते हो, अपने ऊपर से भी कर सकते हो। अगर आपको व्यापार में किसी ने बांध दिया है, आपके व्यापार को किसी ने बांध दिया है, तो व्यापारिक संस्थान में जाके, पेंट्री होती है हमारे व्यापारिक संस्था में, तो आप उसके अंदर भी ये उपाय कर सकते हो। अगर मान लिया कि आपके पास कुछ ऐसा सहूलियत नहीं है, तो दूसरा उपाय है शनिवार के दिन सुबह 2 अंडे की आमलेट बनवा लें। 2 अंडे की आमलेट बनवा लें मक्खन या घी में, और अपने व्यापारिक स्थान के सामने खड़े होकर उसको ऐसे 7 बारी उतारें और किसी काले कुत्ते को डाल दें। अच्छा। तो आपने ये काम 5 शनिवार लगातार करना है। अब आपके यहाँ पे व्यूवर्स कई ऐसे भी हैं जो वेजिटेरियन है, सात्विक है, बिल्कुल।
तो वो क्या करेंगे, वो अपनी दुकान के अंदर रात को एक नींबू छोड़ जाएंगे और अगले दिन सुबह स्टाफ आने से पहले पहले वो नींबू को अपनी दुकान से निकाल के किसी चौराहे पे रख के आएंगे। ऐसा करने से जो भी उनकी दुकान पे नेगेटिविटी की होगी या हुई होगी, अच्छा। वो खत्म हो जाएगी। मगर ये भी उपाय 5 शनिवार करना है। तो इस तरह से अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपको काफी रिजल्ट अच्छे आते चले जाएंगे। और दूसरा आता है कि कई बार ऐसी बुरी नजर चली जाती है कि हमारा व्यापार तो खत्म होता जाता है और कर्जा बढ़ता चला जाता है। अक्सर ये देखने में आता है क्योंकि धंधा चल नहीं रहा, जो सामान है जो स्टाफ है उसको तो पैसा हमने देना है। तो अगर इस तरह से भी अगर आपके यहाँ पे योग बनता है तो आपको क्या करना है, शनिवार के दिन 400 ग्राम फिटकरी लेनी है, काले कपड़े में लपेटनी है और अपनी दुकान के अंदर की तरफ उसको टांग देना है। ऐसा करने से जो नेगेटिविटी है वो खत्म होनी शुरू हो जाएगी और आपकी नेगेटिविटी का प्रभाव आपकी फैमिली पे पड़ रहा है, घर पे यानी गृहस्थ जीवन पे, घर पे हमारे आवास पे। तो वहां क्या करना है, हमने 5 दालचीनी के टुकड़े लेने हैं, 11 पीली कोड़ियां लेनी है और 5 लौंग लेने हैं। पीले कपड़े में लपेटकर उसकी एक पोटली बनाकर बृहस्पतिवार के दिन अपने घर के बाहर की तरफ टांग देनी है ऊपर। अच्छा। तो आप देखेंगे धीरे धीरे जो नकारात्मक ऊर्जा थी वो हमारे घर के अंदर आनी बंद। कई बार क्या होता है कि हम तो रात को सो रहे हैं, अब कोई हमारा रिश्तेदार आ गया, पड़ोसी हो गया, जिसको भी हमसे जलन है, वो हमारे दरवाजे के ऊपर कुछ कर जाता है, कुछ राख फेंक गया, कुछ भी कर। तो वो चीज, ये उपाय करने से आपके वहां पे जो नेगेटिविटी करके जाएगा उसका असर नहीं होगा, वो खत्म हो जाएगा। इसी तरह के छोटे छोटे उपाय करने से आप अपने घर की ऊर्जा को सकारात्मक कर सकते हैं। अब कई लोग ये पूछेंगे कि सर ये तो बात हो गया, ये हो गया, मगर दैनिक जीवन में हम क्या करें? दैनिक जीवन में करने के लिए सबसे बढ़िया ये है, नमक जो होता है हमारा, सेंधा नमक जिसे हम सी सॉल्ट भी कहते हैं, और उसके साथ साथ लाल मिर्ची सूखी डंडी वाली, पुदीना पाउडर या पुदीना के पत्ते, लौंग, तेज पत्ता, दालचीनी, थोड़ी सी गूगल और लुभान मिक्स करके सुबह शाम अपने घर में धुनी देनी शुरू कर दीजिए। अच्छा। तो जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में होगी या आपके व्यापारिक संस्थान में होगी, वो धीरे धीरे बाहर हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो ये उपाय करने से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और अक्सर देखा गया है कि आपको कई बार ऐसा लगता है कि हमारे साथ कोई साया या कोई चीजें चल रही हैं। सुनने में आपके भी आया होगा, सर मैं रात को सोता हूँ या मैं सोती हूँ तो ऐसा लगता है कि मेरे कमरे में कुछ है। मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो ऐसा लगता है मेरी सीट पे कोई साथ में बैठा हुआ है। अगर आपको कभी भी ऐसा व्यतीत हो या बार बार गाड़ी के एक्सीडेंट होते हों तो इसमें 2 उपाय करिए। नंबर 1, अपनी गाड़ी में एक पुखराज का सब्स्टिट्यूट स्टोन आता है, मार्का, जिसे हम कहते हैं येलो पुखराज। ओरिजिनल नहीं होता वो, मार्का कह के, जैसे नीली होता है वैसे पुखराज का मार्का होता है, और सुनैला भी कहते हैं। अच्छा। वो आप वीरवार के दिन ले लीजिए। लेने के बाद उसको गंगा जल में स्नान करा के अपनी गाड़ी में एक वो शेड लगा होता है धूप वाला, हाँ, उसके ऊपर एल्फी से चिपका दीजिए। अच्छा। और बुधवार के दिन 5 छुहारे लाल कपड़े में लपेट के अपने डेस्क बोर्ड में रख दीजिए। ये 2 उपाय करने से आपके एक्सीडेंट होने बंद हो जाएंगे, किसी भी बुरी आत्मा का या कोई भी बुरी चीज आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी। अच्छा। तो ये आप ये छोटे छोटे उपाय करके अपने जीवन को इस काले जादू नामक जादू टोना से बचा सकते हैं। अच्छा।
यानी और जी अगर आपको ज़्यादा लग रहा है कि मेरा स्वास्थ्य खराब हो रहा है, मैं कहीं मर तो नहीं जाऊं, अगर आपको ये भ्रम हो रहा है तो आप 15 दिन महीने में एक बारी शमशान या कब्रिस्तान में जाके 10 मिनट बैठ के आ जाइए। अब आप कहेंगे ये बड़ी अजीब सा उपाय है, वहाँ तो जाने पे लोगों को और वैराग्य पकड़ लेगा। नहीं, आप कहेंगे बहुत खराब। सर मेरी किसी ने तांत्रिक क्रिया करी कि भैया ये आदमी मंजी पे पड़ जाए और मर जाए। अच्छा, मेरे को ऐसा एहसास तो होना शुरू हो गया ना परमात्मा की वजह से। वहां से खुद ही घूम के चले आए, वहां से हम खुद ही चले गए ना। तो वो जो उसने जो क्रिया करी थी उसकी वहीं काट हो गई। अच्छा, मतलब तुम क्या भेजोगे, मैं खुद ही जा रहा हूँ? मैं खुद ही जा रहा हूँ। अच्छा, फिर 10-15 मिनट बैठ के आ जाओ, 15 दिन महीने में एक बारी। शांति की शांति और उपाय का उपाय। हाँ, जो इतना निर्भय हो जाएगा वहां जाके बैठेगा, उसको तो वैसे भी भूत भाग जाएगा। जो उसने तंत्र किया होगा वो शमशान में अंदर घुसते ही जो चिताएं जल रही थी उसके आग के ताप से ही उसकी जो नेगेटिविटी उसने करी थी वो खत्म हो जाएगी, वहां जीरो हो जाएगी। जैसे कहते हैं ना, हम गंगा जी जा रहे हैं अपने पाप धोने या अपनी नेगेटिविटी उतारने। ये एक हमने नई रिसर्च निकाल दी। अच्छा, आपके माध्यम से आज मैं फर्स्ट टाइम बता रहा हूँ। तो ये मतलब देखा है आपने, अनुभव में? बिल्कुल अनुभव किया है। अच्छा, अब जैसे हम कहते हैं अगर आपकी कुंडली में मंगल खराब है तो आप बार बार ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, एक्सीडेंट होना, चोट लगना। तुमने एक उपाय निकाला आज से 20 साल पहले। अगर आपका मंगल खराब है ना, कोई बात नहीं, डरो मत। आप घर के आसपास नर्सिंग होम या हॉस्पिटल है, उसके अंदर जो कैंटीन है, जो मरीजों को खाना जाता है, वो खाना शुरू कर दो। आपको डॉक्टरों को पैसे देने बंद हो जाएंगे। हम तो हॉस्पिटल पहले हुआ है ना। तो ये छोटे छोटे उपाय आप करो। वैसे ही आपने बताया था कि जिसको जेल जाने का भय हो वही जेल का खाना खाए, बिस्कुट मंगा के खा ले। बिल्कुल, तिहाड़ जेल है, उसकी बाहर कैंटीन है, वहां से जाके बिस्किट खाए, अंदर बैठ के खाना खाए, क्योंकि जेल के पानी से तो बन रहा है वो। थाना में जाकर पानी वानी पी ले। बिल्कुल, ये छोटे छोटे उपाय आप करो और रिजल्ट देखो, अमेजिंग है। जी हाँ, बिल्कुल। तो चूंकि ये दृष्टि दोष जो है ये पीछा तो करता है लोगों का, और इसका संबंध हमारे मन से है। क्योंकि मन की जो तीव्रतम भावनाएं हैं वो उसको खत्म कर देता है ना। ये बुरी भावनाएं जब निकलती हैं तो व्यक्ति पे असर डाल देती हैं। पॉजिटिविटी को ये जादू टोना जो जिसे हम कहते हैं द्वेष से होता है, जलन से होता है, ये हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं। तो उस भ्रष्टनेस में हमारे साथ बहुत से परेशानियां उत्पन्न हो जाती हैं, शारीरिक भी, मानसिक भी, व्यापारिक भी। अच्छा, ये भी बता दीजिए, ये तो हो गया कि जिस पे लक्षण है ये करे। कई बार ये स्थिति पैदा ही ना हो, जैसे पहले होता था ना कि लोग निकलते थे तो काला टीका लगा दिया, तुम्हें किसी की नजर ना लगे। देखिए, इसके लिए ना हमने एक चीज पे बहुत रिसर्च किया जो आप कह रहे हो कि ये पैदा ही ना हो। तो पैदा ना होने के लिए एक हमने स्पेशल नजर दोष तिलक बनाया है। अच्छा, 1100 रुपए का है वो तिलक। वो नजर दोष तिलक बनाया, आप वो लीजिए हमसे, गुलाब जल में मिक्स करके लगाइए, और उसके साथ साथ 2 ब्रेसलेट क्रिस्टल्स के सुलेमानी हकीक के धारण कर लीजिए। और आपको नजर दोष हो जाए तो बता देना। फिर सुलेमानी हकीक क्रिस्टल के ब्रेसलेट पहनने हैं 2। अच्छा, और प्लस तिलक लगाना है। आपको खुद ही 30 दिन के बाद रिजल्ट सामने आ जाएंगे कि जो मेरी बार बार तबीयत खराब हो रही थी, बार बार मेरा काम करने का दिल नहीं कर रहा था, मेरा बच्चा पढ़ते पढ़ते रुक गया, तो आप देखेंगे सब चीजें लाइन पे आ जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो इन सब बातों से, इन उपायों से आप नज़र दोष से बच सकते हैं। जी जी जी। तो बहुत अच्छी आपने बातें सब बताई हैं, और शायद ही ऐसा कोई होगा जिसका आत्मबल इतना मजबूत होगा जो किसी नज़र दोष से प्रभावित ना होता हो। क्या कुछ और बताने वाले हैं? तो इसमें हम आपको कुछ ऐसी चीज़ें और बताने वाले हैं जी, कि घर के अंदर कई लोग इतना काला जादू कर देते हैं जिससे हमारी सारी चीज़ें खराब हो जाती हैं। तो क्या करना चाहिए? घर के अंदर डिफ्यूज़र एक लेके आइए, आजकल हर जगह 100-150 का मिल जाता है। उसके अंदर देसी कपूर आप डाल के बर्न करिए। तो जैसे जैसे वो देसी कपूर का प्रभाव होता जाएगा, वैसे वैसे आपके घर से सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव ज़्यादा होता जाएगा और नकारात्मक ऊर्जा आपकी दूर हो जाएगी। और जब भी आप घर में खाना बनाएं किचन के अंदर,
तो पहले तवा गर्म हो तो उस पर पहले पानी के छींटे मार लीजिए, तो नेगेटिविटी जल के स्वाहा। अच्छा, देखा होगा आपने बड़ी बड़ी दुकानों पे जो साउथ इंडियन डोसा बनाते हैं, पहले तवे पे पानी डाल के साफ करते हैं। हाँ, वो छींटा मारते हैं, फिर हटाते हैं, फिर पोंछ देते हैं। ये टोटका है। अच्छा, टोटका करते हैं वो? ये टोटका है। अच्छा, हमें लगा कि कुछ बनाने का वो विधि है। टोटका है। अच्छा हाँ, कि अच्छा इतनी दुनिया बैठी है नजर ना लगे। अच्छा, मतलब वहाँ वो चलता होगा वहाँ साउथ में, लोग साउथ इसका ये हमें साउथ इंडियन एक स्वामी जी थे, उन्होंने समझाया बताया ही। अच्छा था वो। अब तो हम यहाँ भी देखते हैं दिल्ली में भी, हाँ। जहाँ डोसा बनाते हैं वो लोग, उनको भले ही उसका मतलब नहीं पता होगा, वो विधि के तहत करते हैं कि पहले छींटा मारते हैं उस पर, फिर कपड़े से उसको साफ करते हैं, अब तब उस पर काम करते डोसे का डालते हैं सब। अब जब रात को आप अपनी रसोई समेटती हैं या समेटते हैं, तो आजकल तो थोड़ा सा 21वीं सदी है तो लोग जूठे बर्तन छोड़ देते हैं, नहीं छोड़ने चाहिए। कोशिश करिए कि धो दीजिए, धो दीजिए। नहीं तो हमने एक और रिसर्च निकाली कि उसको एक बड़े से लेकर घर के बाहर बालकनी में रख दीजिए और थोड़ा सा रात को चौका जो है वो साफ कर दीजिए और वहाँ पे 2 लौंग और कपूर मिट्टी के दिए में जला दीजिए। तो आप देखिए आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास भी नहीं रहेगा और धन धान्य की वृद्धि होनी शुरू हो जाएगी। हाँ, जहाँ भी गंदगी, जूठन, ये सब चीज़ें रहती हैं, इसलिए पहले ग्रामीण क्षेत्रों में खाना खाने के बाद चौके की लिपाई पुताई हाँ कर दी जाती थी। तो वही है। तो हमने क्या किया, वो बर्तन जो थे अपनी घर की बाउंड्री से बाहर कर दिए, बालकनी में रख दिए खुले में, तो कचरा बाहर हो गया ना। अच्छा, ये जो लोग ये कपड़े रात में बाहर सूखने के लिए छोड़ देते हैं, वो नहीं छोड़ने चाहिए। अब यहाँ से एक बात याद आ गई मेरे को, कपड़े रात को 5 बजे के बाद सायकाल से रात तक कपड़े धोने भी नहीं कभी चाहिए। अच्छा, और मंगलवार और वीरवार तो खासकर धोना ही नहीं चाहिए, नहीं धोना चाहिए। अगर आप धोते हो, जितनी मर्जी कुंडली में ग्रह अच्छे हो, आपकी बर्बादी निश्चित है। यानी रात्रि में कपड़े ना धोएं, नहीं धोए। बाल कटाएं कि नहीं? दिन में, रात में नहीं। ये रात में जितने पार्लर चलते हैं, लोग सैलून में जाते हैं। अरे सर, वो तो अब एक फैशन है ना भाई, मतलब, लेकिन ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। अच्छा, और इसके साथ साथ सायकाल में कभी भी औरत, वैसे तो उसको बाल बांध के रखने चाहिए, मगर सायकाल में कभी भी बाल खुले ना रखें, नहीं तो कभी भी बुरी आत्माओं का वास उसमें आ सकता है, हिट कर सकती है। वैसे तो शास्त्रों में कहा गया है कि स्त्री को बाल बांध के रखने चाहिए। खुले बालों में ये जो खराब चीज़ होती है जल्दी अट्रैक्ट होके आती है। हाँ, और खासकर जब आप शमशान, कब्रिस्तान या कहीं ऐसी जगह के आसपास से गुजरने वाले हैं या गुजर रहे हैं, तो आपके बाल बंद होने चाहिए, यानी टाई होने चाहिए। स्त्रियों को बाल बांध के, मतलब इसलिए कहा गया, इसलिए कहा गया कि बाल। और कभी भी स्त्री हो या पुरुष हो, उसको नग्न नहाना नहीं चाहिए। शरीर पे कोई वस्त्र गुप्त अंग को ढकने के लिए होना चाहिए। अब आपको मैं एक चीज बहुत अच्छी बताता हूँ, जितना भी हमारा देहात है, पटना है, बिहार है, यूपी है, सब है, वहाँ पे जितनी भी स्त्रियां नहाती हैं वो साड़ी को लपेट के नहाती हैं। पुरुष जो भी नहाते हैं कोई अंडरवियर पहन के नहाते हैं, धोती होती पहने रहते हैं। आपने देखा होगा, ये विधान है शास्त्रों में कि हमारे शारीरिक में ये जो बुरी चीज़ें उस समय देख रही होती है, करी होती है, वो वास नहीं करती, हमें हिट नहीं करती। इसलिए इसका मतलब ये मत समझिए कि आप बंद में हैं तो कोई देख नहीं रहा, बहुत नकारात्मक। वो जो चीज हवा है ना, हाँ, वो तो हवा है, वो तो कहीं से भी, उसके लिए कोई बाउंड्री नहीं है, कोई बंधन नहीं है, वो कहीं से भी कुछ भी कर रहा है। अच्छा, चलते चलते भी बता दीजिए, बहुत सारे लोग जो दरवाजे के पीछे कपड़े लटकाते हैं, कहा जाता है कि वो भी ठीक नहीं है। नहीं, कपड़े हमेशा बाथरूम के दरवाजे के पीछे लटकने चाहिए, बेडरूम और ड्राइंग रूम के नहीं। हर जगह नहीं लटकाते रहे, नहीं, दरवाजे के पीछे नहीं। बिल्कुल। अच्छा, बाथरूम, इसके लिए कौन सी जगह बनी हुई है? हमारा बाथरूम, यानी कि हमारा स्नान घर। और कभी भी स्नान घर सीढ़ियों के नीचे नहीं होना चाहिए। अगर स्नान घर सीढ़ियों के नीचे है, उस घर का जो व्यक्ति है मेल, वो हमेशा डिस्टर्ब रहेगा और उसके यहाँ पे कन्याएं होती रहेंगी, लड़का नहीं होगा। अगर लड़का पहले कहीं हो गया और उसके बाद वो उस घर में आया है, तो वो लड़का सेट नहीं होगा, दिक्कतें आती रहेंगी उसको।
ये कुछ वास्तु संबंधी, ये वास्तु टिप्स भी हो गया आप लोगों के लिए बीच में। ज़रूर ज़रूर। तो इसमें ये जो दृष्टि दोष है इससे बचा जा सकता है अपने आत्मबल को बढ़ा करके, लेकिन साथ में कुछ मैनेजमेंट है, ये सब जो आपने बताया, जो बताया हमने, जैसे तिलक बताया मैनेजमेंट है, और ये सब चीज़ें बताई, अगर आप ये यूज़ करते हैं आप देखेंगे आपको दिन पर दिन रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। ये किस प्रकार से हम इसका प्रबंधन कर सकें इन सब चीज़ों का। जो सुलेमानी हकी क्रिस्टल है, दृष्टि दोष काला जादू राहु केतु करते हैं। तो ये राहु केतु की बुरी नजर को भी कंट्रोल करता है सुलेमानी हकीक। तो ऐसा करने से आपके ऊपर जो दृष्टि दोष था या आगे नहीं होगा वो ठीक हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इन सब उपायों से आप खुद को सुरक्षित कर सकते हैं। नज़र दोष, दृष्टि दोष, काला जादू, तमाम तरह की जो शब्दावली का इस्तेमाल किया जाता है उससे आप खुद को बचा सकते हैं और जीवन सुगमता से आगे बढ़ेगा। ये बीच में जो अवरोध और रुकावटें आ जाती हैं इससे आप बचेंगे। तो इन सब जानकारियों का फ़ायदा उठाएं, क्योंकि काफ़ी कुछ इस पे काम हुआ है पहले भी, और अपने जीवन को आप सुखमय बना सकते हैं। और चलते चलते एक बात कहूँगा, आप जब भी गाड़ी से जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, कोशिश करें कि अगर चौराहे के साइड से रास्ता है तो चौराहे से के साइड से जाए, चौराया ना टापे, बीचों बीच ना पार करें, बीचों बीच ना पार करें। और खासकर होली और दिवाली के दिनों में थोड़ा किनारे से बच के निकलें, चाहे आप 2 व्हीलर में हैं, चाहे आप 4 व्हीलर में हैं, चाहे आप पैदल हैं। क्योंकि यहाँ पे जो चौराहे की चीज़ें होती हैं वो बहुत जल्दी हिट करती हैं। अगर मान लिया आपको किसी ने चौराहे की चीज़ हिट भी कर दी कभी, तो उसके लिए बहुत सरल सा उपाय है। 5 तरह की मिठाई ले लीजिए टुकड़े, और वो घर के आसपास जो भी चौराया हो वहाँ पे रात को जाकर रख के आइए और माफ़ी मांग लीजिए कि हमसे जाने जाने में कोई गलती हो गई थी, माफ़ करिए, और इसको ग्रहण करिए। ये उपाय करने से आप पे जो चौराहे की चीज़ चिपक गई थी या तंग कर रही थी वो तंग करना बंद कर देगी। वो हट जाएंगी, वो अपना उसका मिल गया तो हाँ, वहाँ से वो खुश होकर आपका पीछा वो छोड़ देगी, बुरी चीज़ छोड़ देगी। तो ये मुझे तो लगता है कि जीवन में इतनी सारी चीज़ें हैं और ये सब काफ़ी पहले से इस पर रिसर्च करके लोगों ने इस पर ध्यान दिया और बताया कि कैसे हमारा जीवन सुगम हो सके। और भी आप लोगों की कुछ अन्य जिज्ञासाएं होंगी तो आप जब कमेंट करेंगे, लिखेंगे, तो उस पर हम लोग आगे और बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। जय सिया राम। जय सिया राम।